कंप्लीट हो गया था ना? ग्राम सभा तो हो गया था क्या? हो गया था ग्राम सभा। चलो ध्यान दो इधर, है ना? ग्राम सभा हो गया, सारा चीज देख लेते हैं। चलो ध्यान देते चलना है, पढ़ते चलना है और लिखते भी चलेंगे आज की क्लास में थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है 1900 कितने अध्याय? 15 अध्याय। कितने धाराएं? 132। और कितने अनुसूची? 4 अनुसूची। याद रहेगा, याद रखना है। अध्याय 1, अध्याय छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 1। जो अध्याय पहला है उसमें बताया गया है धारा 1 और 2 के बारे में। देखो जहां धारा लिख पाया वहां छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का जहां धारा लिखे वहां देखो। अध्याय 1 में क्या कितना धारा लिखे हो? अध्याय 1, धारा 1 और 2। ऑनलाइन आवाज क्लियर है? ठीक है, ठीक है। इसमें धारा 1 क्या? इस पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 1 के धारा 1, ठीक है। अध्याय 1 क्या है भाई? प्रारंभिक है, लिखवाया था, लिखे भी होंगे आप लोग। प्रारंभिक है तो धारा 1 में बताया गया है नामकरण। क्या धारा 1 में क्या बताया गया है? नामकरण बताया गया। नामकरण क्या है सर? तो ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में क्या, कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का नाम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 होगा। 1900 किसमें बताया गया है? धारा 1 में, अध्याय 1 के धारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ये नामकरण किया गया है धारा 1 के तहत। समझ आ रहा है? धारा 2, ठीक। धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई है। क्या? मैं आप लोग को पढ़ाया हूंगा ग्राम की परिभाषा, मैं आप लोग को बताया हूंगा ग्राम सभा की परिभाषा, मैं आप लोगों को बताया हूंगा ग्राम पंचायत की परिभाषा। उसी प्रकार बहुत से परिभाषाओं के बारे में, जितनी भी ग्राम पंचायत से लेकर जितनी भी परिभाषाएं इस पंचायती राज व्यवस्था में बताई जाएगी, वो किस धारा के तहत, किस अध्याय के तहत? फिर चलेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में मैं आपको धारा बताया था, धारा 3 से 7 लिखा होगा, देख लीजिए। धारा 3 से 7 याद आ रहा है? याद आ रहा है? लिखते भी चलो।
चलो ध्यान दो, धारा 3 में बताया गया है ग्रामों की अधिसूचना के बारे में। क्या? कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है। बताया हूं, सुन लो एक सेकंड फिर लिखना। ग्रामों की अधिसूचना कौन जारी करता है? आपको मैं बताया हूं कि दो प्रकार का क्षेत्र होता है, एक सामान्य क्षेत्र, एक अनुसूचित क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में ग्राम, सामान्य क्षेत्र में को अगर ग्राम बनाना है तो वो उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यपाल किसी एक गांव को या गांवों के समूह को उनकी जनसंख्या के आधार पर गांव निर्धारित या गांव घोषित कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताया था कि अनुसूचित क्षेत्र अगर है तो वो किसी एक अनुसूचित क्षेत्र को उनके संस्कृति के आधार पर ग्राम घोषित करेगा, और एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है उनकी संस्कृति को देखते हुए। बताया था ना? ठीक है, तो यह अधिसूचना कौन जारी करेगा? कौन से धारा के तहत? याद रहेगा? याद रखना है, याद रहेगा। धारा 4 में बताया गया है मतदाता सूची के बारे में कि एक ग्राम पंचायत का एक या एक ग्राम सभा का एक मतदाता सूची होगा। और धारा 5 में बताया गया है पंजीकरण के बारे में कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति उसमें पंजीकरण कराए जाने का हकदार होगा। बताया गया है, याद रखना है। ठीक, ग्रामों की अधिसूचना किसमें है? धारा, ठीक है, धारा 4 में, और पंजीकरण, ठीक है। मैं आपको बताया हूं ग्राम सभा का सम्मिलन, बताया हूं ग्राम सभा का सम्मिलन जो है वो धारा 6 के तहत है। ठीक, और जो उनके कार्य है, जो ग्राम सभा के कार्य, वो धारा 7 के तहत। जैसे उनका वार्षिक बैठक होता है तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, साधारण बैठक है तो कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, क्या क्या उनके अधिकार है, उनके कार्य, सब बता चुका हूं। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं। तो 7 धाराएं, सातों धाराओं का नाम आपको याद रखना है। हो जाएगा? हो जाएगा? 7 धारा याद रखना है। पहले में नामकरण, छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम का नामकरण हुआ है। फिर दूसरा में परिभाषा, जितना भी क्षेत्र का परिभाषा, जो भी परिभाषा पढ़ोगे उसमें बताया गया है। 3 में ग्रामों की अधिसूचना कौन जारी करेगा? चौथा में मतदाता सूची, 5वां में पंजीकरण, 6वां में सम्मेलन कब होता है, कौन अध्यक्षता करता है, कौन बुलाता है। ठीक है, बैठक में गण पूर्ति से लेकर सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, याद आ रहा होगा। ठीक है, और आपका धारा 7 में क्या है? पंचायतों के। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब हमको आगे चलना है, अध्याय 3 चलना है। अध्याय, अच्छा ये अध्याय 2 क्या था भाई? ग्राम सभा था। देखो ना जी, लिखा है ना जी, अध्याय 2 क्या है? ग्राम सभा के बारे में है ना जी, ये पूरा लिखा। अध्याय 3 क्या है? पंचायतों की स्थापना, याद रखना है। पंचायतों की स्थापना, याद रहेगा। पंचायतों की स्थापना, अध्याय, पंचायतों की स्थापना होगा। और इस अध्याय के तहत हम धारा पढ़ेंगे। कहां से कहां लिखा है देख लीजिए। धारा
8 से लेकर के 41 तक धारा हमको पढ़ना है। पंचायतों की स्थापना के बारे में पढ़ना है अब अध्याय 3। ठीक है, धारा 8 से इस पंचायतों की स्थापना के बारे में इसको 4 हिस्से में बांट करके पढ़ना है। कितने हिस्से में? ध्यान से सुनते चलो, जैसा लिख रहा हूं वैसे लिखना है। क्लियर है? पंचायतों की स्थापना के बारे में लिखना है। पहला पंचायत पंचायत के बारे में प्रावधान। ठीक है, धारा 8 से लेकर के 11 तक में बताया गया है। धारा पंचायतों के प्रावधान। छत्तीसगढ़ में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था? सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत के लिए धारा है धारा 12 से लेकर के 21 तक। 12 से लेकर के। दूसरा इकाई जनपद पंचायत। जनपद पंचायत के लिए धारा है धारा 22 से लेकर के 28 तक। धारा 22 से लेकर के लास्ट कौन सा है? जिला पंचायत। और इसके बारे में प्रावधान है धारा 29 से लेके 41 तक। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जनपद पंचायत के स्थापना के संबंध में उपबंध किस धारा में है, तो कम से कम धारा आपको ये डिवाइड याद रखना है। जो ऑप्शन में रहेगा लगभग 12 से लेकर के 21 तक उसको लगाना है। पूछने से कम कुछ तो याद रखना है। 132 के 132 तो अपन दिमाग में रख नहीं सकते, एटलीस्ट 7 उधर पढ़ा दिया और ये 41 तक बन जाएगा ना? बनेगा? चलो नोट करो, फिर आगे चलेंगे। जल्दी हो गया? चलो आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं पंचायतों का गठन। का भारत के संविधान के भाग 9 के आर्टिकल क्या? 243 बी। याद आ रहा है? बी गठन। साथ में यही हम पढ़ेंगे प्लस पंचायतों की संरचना। क्या पढ़ेंगे? पंचायतों की। इसके लिए आर्टिकल हमको पढ़ना है आर्टिकल 243 क्या? सी। आर्टिकल 243 और बी और सी को हमको पढ़ना है। और यही बी प्लस सी आपका बताया गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 3 में। धारा, अरे धारा पूछ रहा हूं तो 8 से लेकर के 41 तक। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? पंचायतों का गठन पढ़ना है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सबसे निचले स्तर पर देखा जाए तो क्या है? ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत से ऊपर चले जाएंगे तो जनपद पंचायत है। और ऊपर चलेंगे तो क्या है? तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सबसे नीचे, फिर और याद रखना है ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जनपद पंचायत और जिला स्तर पर है। इन्हीं के गठन और संरचना के बारे में हमको पढ़ना है, कैसे इनकी संरचना होती है। समझ में आया कि नहीं? पूरे किसी एक जिले की बात की जाए तो वहां जिला पंचायत होगा, हर एक जिले में जिले पंचायत। अभी वर्तमान में कितना है? 27 लिखवाया हूं, ठीक है। जनपद पंचायत कितना है? तो जनपद पंचायत 146 और ग्राम पंचायत कितना है? कुछ भी बोल देते हो, पढ़ते नहीं हो ना तो कहां से याद रहेगा भाई? यही तो बात है ना, ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, सर्व सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट वैसे में नहीं आएगा। जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो या मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो उससे अच्छा, क्योंकि वैसे भी फेल होना है, ऐसे भी फेल होना है, तो आराम से खा पी फेल होना ज्यादा अच्छा है कि नहीं? काहे टेंशन लेके फेल होना? अभी तक नहीं मिल पाया, चलो छोड़ो उसको। मिला 11,664। वही तो बात है, पढ़ोगे नहीं तो कहां से याद है? ठीक है, समझ आ रहा है? तो जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा, खंड स्तर पर जनपद पंचायत होगा और ग्राम स्तर पर सबसे ऊपर 3 स्तर याद रखना है। अब कहीं ना कहीं आपसे आपको इस डायग्राम से ये समझ में आएगा, ध्यान से समझते चलो। अब लिखना बाद में, मैं लिखवाऊंगा तब लिखना, ठीक है। पढ़ा तो रहा हूं पर आप लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ो यार, ऐसे में काम नहीं बनेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनता है? ग्राम सभा से मिलकर के ग्राम पंचायत बनता है। समझ में आ रहा है ना? ग्राम पंचायत से मिलकर क्या बनेगा? जनपद पंचायत से मिलकर क्या बनेगा? जिला पंचायत। समझ आ रहा है? अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का गठन। क्या देखेंगे? समझ आ रहा है? फिर क्या देखेंगे? जनपद पंचायत का गठन। फिर क्या देखेंगे? एक एक करके समझते चलना है, ध्यान से, अभी कुछ मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा अपने तरीके से, ठीक है ना? अब लिखने बोलूंगा तब लिखिएगा। ग्राम पंचायत का गठन सबसे पहले, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ग्राम की अधिसूचना या ग्राम पंचायत के लिए भी अधिसूचना पूछा जाए, ठीक है, तो कौन जारी करता है? राज्यपाल। इससे पहले हम एक काम और करते हैं, आपको एक चीज और समझा देता हूं।
यही समझा देते हैं, नहीं इसको रहन देते हैं, इसको रहन देते हैं, गलत नहीं लिखा है ये, यहां इस स्लाइड से समझ लेते हैं। ये जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ध्यान से देखते चलो इधर, पंचायतों का गठन, एक एक चीज समझना है। कुछ भी चीज समझ नहीं आता तो बिल्कुल पूछा करिए, ऑनलाइन वाले यूट्यूब वाले सारे लोग कमेंट करके पूछा करिए, एक एक कमेंट में पढ़ते रहता हूं। देखो पंचायतों का गठन, फिर आपको बताया 3 स्तरीय पंचायती राज है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर जनपद पंचायत है, और जिला स्तर पर है, इसी को तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। और तीनों में निगमन की व्यवस्था की गई। निगमन का मतलब यह है कि तीनों के तीनों एक दूसरे से मिल करके कार्य करेंगे। समझ आ रहा है? अलग अलग काम नहीं करेंगे, मिलजुल के लोग काम करेंगे, याद रखना है। समझ आ रहा है? आपको मैं बताया था कि जो ग्राम पंचायत के लिए अधिसूचना अगर बोला जाए, क्या ग्राम पंचायत के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, तो आंसर क्या लेना है? जनपद पंचायत के लिए भी अधिसूचना बोलेगा तो क्या लेना है? इसका मतलब क्या है? किसी एक क्षेत्र को जनपद पंचायत क्षेत्र घोषित करना या जनपद पंचायत घोषित करना, कौन घोषित करेगा? और जिला के लिए भी कौन घोषित करेगा? ठीक है, याद रखना। पहले भी आपको बता चुका हूं आप लोगों को कि ग्राम पंचायत है तो मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000 होनी चाहिए, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है। एक जनपद पंचायत, जनपद पंचायत की बात कर रहा हूं ना, क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। एक ग्राम पंचायत के लिए 1000 जनसंख्या हो। ध्यान से सुनना वरना जीवन भर कंफ्यूजन में रहोगे। एक ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या मिनिमम 1000 होनी चाहिए। इसीलिए तो एक से अधिक गांव को मिला के क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत बनाते हैं। समझ आ रहा है? प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर क्या बनेगा? एक जनपद पंचायत बनेगा। क्या बनेगा? प्रत्येक 5 लाख की आबादी पे क्या बनेगा? 1000, 50,000 और 5 लाख। मैं जनपद पंचायत बोल रहा हूं ना, जिला पंचायत बोल रहा हूं। ठीक है ना, एक शब्द मैं जोड़ूंगा और पूरा उत्तर बदल जाएगा। समझ आ रहा है? एक शब्द मैं जोड़ूंगा, क्या बदल जाएगा? पूरा उत्तर बदल जाएगा। ध्यान सुनते चलना। एक ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या, जनपद पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए बनेगा। याद रखना है इसको।
अब देखो ध्यान से, क्या होगा, जो ग्राम पंचायत होगा, क्या होगा, एक ग्राम पंचायत होंगे, है ना, उस ग्राम पंचायत में वार्ड होगा, क्या होगा, ठीक। क्या होता है वार्ड तो आगे समझेंगे। उसी प्रकार जनपद पंचायत में होगा जनपद पंचायत क्षेत्र होगा। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, उसी प्रकार जिला पंचायत में भी जिला पंचायत क्षेत्र होगा। और इस ग्राम पंचायत के वार्ड में, जनपद पंचायत के क्षेत्र में और जिला पंचायत के क्षेत्र में निर्वाचित होकर के इसके सदस्य आएंगे। समझ में आ रहा है? ग्राम पंचायत के लिए वार्डों की न्यूनतम जनसंख्या या वार्डों की न्यूनतम संख्या 10 रखी गई है। कितना? और अधिकतम रखा गया है 20। कितना रखा गया है? समझ आया कि नहीं? एक ग्राम पंचायत में उसकी जनसंख्या के आधार पर वार्ड बनाए जाते हैं। किसके आधार पर? और इन वार्डों को बनाने का कार्य जो है कलेक्टर साहब करेंगे। कौन? किसके आधार पर करेंगे? जनसंख्या के आधार पर। वो चाहेंगे कि सारे वार्ड का लगभग जनसंख्या समान रहे। क्या चाहेंगे? सारे वार्ड का लगभग समान रहे, चाहेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? देखते चलना है। एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। समझ आ रहा है? एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इस चीज को तो और अच्छे से बारीकी समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि एक ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है 900 है। 900 हो सकती है क्या? मिनिमम जनसंख्या कितना होता है? 1000 होना चाहिए बोल रहा है। मान लो 1100 है। कितना है? 1100। ठीक है ना? 1000 होना चाहिए तब ग्राम पंचायत बनेगा बोल रहे हैं। मान लो जनसंख्या कितना है भाई? 1100। समझ आ रहा है? यहां एक चीज और याद रखना है, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से ना। एक वार्ड में मैं आपको बोला कि न्यूनतम वार्ड कितने होने चाहिए और अधिकतम वार्ड? ठीक है, समझ आ रहा है? अब आप यहीं से समझ सकते हो कि यदि जनसंख्या 1000 है और न्यूनतम कितना होना चाहिए वार्ड, तो प्रत्येक 100 जनसंख्या पर एक वार्ड बन रहा होगा क्या? हाँ या ना? है ना? 1000 से 100 को डिवाइड करूंगा तभी तो क्या आएगा? न्यूनतम 10 वार्ड बनेंगे। हर 100 जनसंख्या पर एक वार्ड बन रहा होगा, तो 10 पे 1000 जनसंख्या हो जाएगा, लगभग सब बराबर भी हो जाएगी। समझ आ रहा है मैडम? अब क्या है, देखो ध्यान से सुनते चलना। यदि उस क्षेत्र का जनसंख्या कितना है भाई? 1100 है। ठीक, एक वार्ड में मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो वहां कितने वार्ड बनेंगे? बन सकते हैं कि नहीं?
भैया न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 तो बन सकता है, फिर तो टेंशन ही नहीं। पहला एग्जांपल, मान लो आपको यह प्रश्न दे दिया किसी गांव की जनसंख्या 900 है, अगर प्रश्न आ गया तो ठीक, तो उस जो ग्राम पंचायत है उसमें कितने वार्ड होंगे, जबरदस्ती दे दिया। मान लो किसी गांव की जनसंख्या जानबूझ के घुमाने के लिए देगा भी हो सकता है। गांव की जनसंख्या कितना, ग्राम पंचायत की जनसंख्या, और वहां तो कितने वार्ड होंगे, तो मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए एक वार्ड के लिए, तो वहां कितने वार्ड हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि मिनिमम कितना होना चाहिए। तो भी इस परिस्थिति में आप आंसर क्या लोगे, 10 ही लोगे। पूछो कैसे, या फिर कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, देखो 9 तो हो नहीं सकते, 9 हो सकते क्या, पहले तो 1000 में ग्राम पंचायत बनेगा, लेकिन अगर आ गया तो भी कैसे होगा। शर्त यह था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने वार्ड, तो भैया 10 वार्ड होगा तो वहां की प्रत्येक 90 जनसंख्या पर एक वार्ड बना देंगे। क्या करेंगे, कम है तो क्या करोगे, क्या करोगे, 90 जनसंख्या पर अपन को क्या बनाना पड़ेगा, वार्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम 10 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये कंडीशन नहीं होता है। हाँ, ये कंडीशन जरूर होता है, मान लो अगर किसी गांव की जनसंख्या 2200 है, कितना, प्रत्येक 100 पर कितना वार्ड बनना है, एक वार्ड, तो यहां टोटल कितना वार्ड बन रहा है, तो 22 वार्ड बनाएंगे क्या, क्योंकि किससे ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा, तो यहां वार्डों की संख्या क्या होगी, नहीं, वहां वार्डों की संख्या कैसे करेंगे, 2200 है, उसको किससे भाग दोगे, किससे भाग देंगे, 20 से भाग, वार्डों की जनसंख्या 20, इसको कैसे करेंगे, 20 होगा, ठीक है ना। देखो कुल जनसंख्या कितना है, 2200, 20 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो जनसंख्या कैसे डिवाइड करेंगे, हम पहले 100 ले रहे थे तो 22 हो रहा था, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 110 लोगों में क्या बनाना पड़ेगा, 110 जनसंख्या के आधार पर वार्ड बनेगा, 100 ना होकर के 110 होगा। बेस क्या होना चाहिए कि जनसंख्या लगभग बराबर हो, 100 पे ही बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम 100 पे बनाते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है, कम पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम वार्ड कम पे भी बन सकता है, लेकिन हालांकि वैसा कंडीशन आता नहीं है, ठीक, लेकिन मिनिमम आपको ये याद रखना है 10 मिनिमम और मैक्सिमम 20 वार्ड से ज्यादा नहीं होगा। जो भी वार्ड से चुन करके आएगा वही इसमें पंच कहलाता है। क्या कहलाता है, पंच कहलाता है। तो यदि आपको पूछा जाए ग्राम पंचायत में अधिकतम पंच कितने हो सकते हैं, अधिकतम पंच 20 और न्यूनतम, प्रश्न समझ में आ रहा है, उसका उत्तर भी समझ में आ रहा होगा, याद रखिए। यदि हम क्षेत्र की बात करें, कहा जनपद पंचायत क्षेत्र, ठीक है, तो जनपद पंचायत जो क्षेत्र है न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए, न्यूनतम, और अधिकतम 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे को बताओ कि एक जनपद पंचायत क्षेत्र कितनी जनसंख्या पर बन सकता है, उसके लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50,000। तो ग्राम जनपद पंचायत के लिए बोल रहा हूं, एक जनपद पंचायत सदस्य कितने जनसंख्या पर खड़ा होगा, अरे
टोटल कितना है, मिनिमम कितना है, 10 वार्ड है ना भाई। तो प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पर तो खड़ा होगा क्या, 10 होना चाहिए बोल रहा हूं। वहां जनसंख्या 50,000 है, वहां का क्षेत्र का। एक ब्लॉक का, ब्लॉक खंड स्तर पर होता है ना जी, इसलिए पहले पूछा मैं। खंड स्तर पर क्या होता है, जनपद। अब उस ब्लॉक का जनसंख्या ही 50,000 है, ठीक। तो 50,000 में न्यूनतम कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो कितने हजार, प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पर क्या होगा, एक जनपद पंचायत क्षेत्र, जिस पर एक व्यक्ति निर्वाचित होकर के आएगा, जो कहलाएगा जनपद पंचायत सदस्य। समझ आया कि नहीं, कठिन लग रहा है क्या? मैं इसको समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो ये इसमें और इसमें बहुत लोग कंफ्यूजिंग होते हैं। जनपद पंचायत बनेगा, हालांकि 50,000 जनसंख्या पर, वो अध्यक्ष की बात की जा रही है, ये सदस्य की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है मैडम? एक व्यक्ति, खुद ही सोचो भाई, 50,000 जनसंख्या है, 10 मिनिमम बनाना है, तो एक को कितना खड़ा होगा, कितना जनसंख्या मिलेगा, 5,000 मिलेगा। तो मतलब प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत सदस्य, ठीक है। वही उसी प्रकार जैसे यहां एग्जाम्पल समझे, मान करके चलो वहां की जनसंख्या 60,000 है, ठीक है। कितनी है जनसंख्या, एग्जाम्पल, ठीक है। प्रत्येक कितने में बनाना है, 5,000 पे, प्रत्येक 5,000 पे बनाना है ना जी। तो 1 2 3 1 2 3 12, तो 12 क्या होगा वहां, जनपद पंचायत क्षेत्र। वार्ड इधर होता है, तो 10 से 25 के बीच में है, 80 है, तो 16 16 पंची 80। समझ आ रहा है ना जी, है। लेकिन 1,20,000 है, तो गिनो, देखो 1,20,000 बटा 5,000 करो, 24। बन सकता है, लेकिन 1,40 है, तो 26। 1,40 है, तो क्या गुणा भाग करते हो, जो समझ नहीं आता। 1,40 बटा 5,000 करो ना जी, 28। क्या हो सकता है क्या, क्योंकि कितना होना चाहिए मिनिमम। तब उस एवज में क्या करेंगे, उस कंडीशन में 25 से डिवाइड करेंगे, जनसंख्या बराबर करेंगे। अधिकतम 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। उस समय में फिर जनसंख्या को उस आधार पर, जब जनसंख्या ज्यादा है, वार्ड हमारे पास लिमिट है, तो जनसंख्या को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ आया कि नहीं? अब जनसंख्या 30,000 है, कैसा 30,000 में क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब हम चलते हैं जिला पंचायत क्षेत्र। जिला पंचायत क्षेत्र जो है, इसके लिए न्यूनतम जिला पंचायत जो क्षेत्र है, इसकी संख्या भी न्यूनतम और अधिकतम इसके लिए किया गया है 35। कितना, 35। तो याद रखना है कि अगर पूछा जाए, ठीक। अब यहां बताओ आप, प्रत्येक 5 लाख पर, ठीक है, एक जिला पंचायत बन रहा है, और उसमें मिनिमम कितने होने चाहिए, 10 वार्ड होने चाहिए। तो प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर क्या बनाना है, एक। मान लो वहां की जनसंख्या 7 लाख है, कितना, किससे डिवाइड करोगे, 50,000 से करोगे, 4, 1 2 3 4, 5 एकम 5, 5 चौक, बन सकता है 14।
14 लोग जिला पंचायत सदस्य बनेंगे। क्या बनेंगे? जनसंख्या ज्यादा हो गई तो भाई अधिकतम कितना होना चाहिए? 35। जनसंख्या डिवाइड हो जाएगा। तो दिक्कत है क्या? यहाँ पे बनेगा? याद रखना है इसको। बनेगा? चलो अब चले आगे। कैसा बनेगा? किस जनसंख्या पर कितना निर्वाचन क्षेत्र होगा, इसको समझना जरूरी था। बनेगा ना? अब हम क्या पढ़ रहे थे? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले आपको याद रखना है, अभी आपको बताया इस ग्राम पंचायत की अधिसूचना कौन जारी करता है? कौन करता है? राज्यपाल। बनेगा? याद रखना है। ग्राम पंचायत का गठन पंच प्लस सरपंच से मिलकर होता है। पंच और सरपंच से मिलकर होता है, याद रखना है। जो चुन करके आते हैं, समझ में आ रहा है? जो निर्वाचित होकर के आएंगे। बनेगा? याद रखना है। अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। ठीक है? बनेगा? इसमें वार्डों की संख्या भी मैं बताया, अधिकतम वार्डों की संख्या, न्यूनतम, याद रहेगा। अब आज के बाद नहीं भूलना भाई, पूरा डिटेल आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है ना? और कितने न्यूनतम जनसंख्या पर? अरे क्षेत्र, वार्ड, वार्ड 100 ना भाई, तब ना 10 होगा ना, ठीक है? उसको ध्यान में रखना है, ठीक है? या तो आप 100 जनसंख्या को याद रखो तो ऑटोमेटिक 10 मिनिमम याद आ जाएगा। याद करने का तरीका समझो ना। और अधिकतम वार्ड कितने होंगे? 20 होंगे। बनेगा? बनेगा? याद रखना है। बनेगा? अधिसूचना कौन जारी करेगा? ठीक है? अभी मैं आपको बताया कि जो वार्डों का विभाजन है कौन करेगा, बोला? वार्डों का विभाजन कौन करेगा? कलेक्टर साहब करेंगे, बताया ना जी। वार्डों का विभाजन कलेक्टर या जिलाधीश करेंगे। बनेगा? जिलाधीश जिनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर साहब बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है? और प्रत्येक, अभी आपको बताया कि प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर क्या बनेगा? एक ग्राम। लेकिन वार्ड प्रत्येक 100 पर एक वार्ड। समझ में आया कि नहीं? याद रहेगा? इतना नोट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन समझ में आया? चलो आगे पढ़ाता हूं, फिर आप लोग बाद में नोट करिएगा। अब हम देखते हैं, याद रह गए? अब हम देखते हैं जनपद पंचायत का गठन। अधिसूचना कौन? खुलोगे तो नहीं? ठीक, अधिसूचना कौन? राज्यपाल, याद रखना है। प्रत्येक कितने जनसंख्या पर? 50,000 जनसंख्या पर एक
जनपद पंचायत बनेगा। क्षेत्र जनपद पंचायत क्षेत्र, एक जनपद पंचायत क्षेत्र होने, ठीक है। जनपद पंचायत क्षेत्र न्यूनतम कितने होंगे? 10 और अधिकतम कितने होंगे? 25। तो प्रत्येक कितने जनसंख्या पर? 5000 जनसंख्या पर क्या होगा? समझ में आएगा? यहां क्या है, 50,000 और 5,000 में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए उसको अलग से बताया हूं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, सर यहाँ 50 लिखा है, 5 कैसे हो गया? ठीक है ना। प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र लिख लेते हैं इसको, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। यहां प्रत्येक 100 पर एक पंच, है ना, या एक वार्ड, ठीक है। एक जनपद पंचायत क्षेत्र या इसी को जनपद पंचायत सदस्य आएगा, है कि नहीं? यहां लिख लेते हैं, जनपद पंचायत सदस्य। जो निर्वाचित होकर के आएगा वो क्या कहलाएगा? जनपद पंचायत सदस्य। बनेगा। अब देखो जनपद पंचायत का गठन कैसे होता है, कौन उसके सदस्य होते हैं, ध्यान से समझना। जनपद पंचायत का गठन कैसे होगा, तो ये जो निर्वाचित जो लोग हैं, सबसे पहले जनपद पंचायत सदस्य जो निर्वाचित होकर के आए हैं, ठीक। जनपद पंचायत सदस्य प्लस विधायक। कौन? विधायक साहब। कौन विधायक साहब? सर आगे देखते हैं, ठीक है। विधायक समझ आ रहा है? विधायक वो विधायक इसका पदेन सदस्य होगा। क्या होगा? वह विधायक, जैसे कि मान लो जनपद पंचायत बनाना है, तो उस जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 2 या 3 से अधिक, जैसे मान लो विधायक आ रहे होंगे, लेकिन वो विधायक पदेन सदस्य होगा जिसका क्षेत्र, जिसका पूर्ण रूप से या उसका कुछ हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता हो। पूर्ण रूप से यदि नगरीय, पूर्ण रूप से अगर नगरीय में आएगा तो वह इसका सदस्य नहीं होगा। जिस भी विधायक का क्षेत्र नहीं पूर्ण रूप से नगरीय है, वह विधायक पदेन सदस्य नहीं होगा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र, अगर थोड़ा क्षेत्र भी उसके ग्रामीण आ रहा है तो वो पदेन क्या हो जाएगा? सदस्य हो जाएगा। समझ में आया विधायक जी कैसे? ठीक, ठीक है। तीसरा याद रखना है 1/5 क्या? सरपंच। 1/5 पदेन सदस्य, पदेन सदस्य होंगे।
अब ये 1/5 पदेन सदस्य जो लिखा हूं सरपंच, उसको समझते हैं। ठीक है ना, इसको समझते हैं 1/5 पदेन सदस्य कैसे होते हैं। अभी मैं आपको बताया एक ग्राम पंचायत है ना जी। तो एक ग्राम पंचायत में जैसे कि ये एक्स ग्राम पंचायत है, तो यहां एक सरपंच होगा क्या? वाई ग्राम पंचायत है, एक सरपंच होगा। जेड ग्राम पंचायत है, एक सरपंच होगा। ए ग्राम पंचायत है, वहां एक सरपंच होगा। और इन्हीं ग्राम पंचायतों के या इसी ग्राम पंचायत से मिलकर के ही तो क्या बनता है? जनपद पंचायत बनता है। तो उस जनपद पंचायत क्षेत्र के अंदर आने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच, एक जनपद पंचायत के लिए जनसंख्या कितनी? 50,000 है ना। मान लो वहां का जनपद पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या कितना है? 50,000 है मान लो। ठीक, तो मैं बोला हूं एक ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम जनसंख्या, एक ग्राम पंचायत, ध्यान से कान खोल के सुनो, एक जनपद पंचायत के लिए जनसंख्या 50,000 और एक ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या, अभी तो लिखियो भाई, 10 बार समझा डाला। तो कितने सरपंच होंगे? मैथ्स लगाना भाई। कितने सरपंच होंगे? 50 होंगे। एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच, तो 1000 ग्राम पंचायत में आपका कितने हो जाएंगे? 1000 से डिवाइड करोगे तो कितने सरपंच? 50 सरपंच। ठीक है ना। एक, क्योंकि ग्राम पंचायत के लिए कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए जनसंख्या, होगा 50। अब 50 जन सरपंच है, 50 बनना चाह रहे हैं, हमको कितने बनाना है? 1 बटा कितने को बना सकते हैं? केवल और केवल 10 को। समझ आ रहा है कि नहीं? हमको बनाना है केवल और केवल 20%, मतलब 10 को ही। और बनना सब चाह रहे हैं, सदस्य सब बनना चाह रहे हैं। किसका? जनपद पंचायत का गठन में सब शामिल होना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, या कलेक्टर साहब क्या करेंगे? लॉटरी निकालेंगे। क्या करेंगे? सभी 50 लोगों का नाम चिट्ठी में लिख के, चलो रे उठा, एक एक जन उठाएंगे। समझ में आ रहा ना? ठीक, उठा लिए, 50 लोगों का नाम लिख दिए, 10 ठो चिट्ठी दिए, ठीक है, या सभी को दे दिए। उसमें यस या, सिर्फ 10 लोगों में लिखा रहेगा यस या, मतलब यस लिखा रहेगा 10 में, बाकी में सबको दे दिए। हाँ, तो किसके किसके में यस आया? 10 लोग आ गए। 10 लोग आ गए ना जी। अब इस 10 लोग को, ये जो 10 लोग है, ये लॉटरी के माध्यम से आ गए। 1 वर्ष के लिए इनको क्या बना देंगे? जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बनाएंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 10 लोग बन गए। अगले साल इन लोगों की जो योग्यता, जो 10 लोग बने हैं, वो अगले साल इनका पर्ची से नाम हो गया भैया तुम्हारा। बच्चे कितने? फिर उठाओ भैया, इसी को बोलते हैं चक्रीय क्रम। फिर 10 लोग उठाए, फिर 1 साल के लिए,
कितने लोग निकल गए? 20। फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, और 5 साल का ही तो क्या होता है, कार्यकाल होता है। हो गया, 50 लोग पड़ गए। इस तरीके से किसी के साथ कोई भेदभाव। तो जनपद पंचायत का गठन कैसे हुआ याद रहेगा। और उसके सदस्य कौन होते हैं? एक तो जनपद पंचायत के सदस्य प्लस विधायक, जिसका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में आता हो, वही विधायक क्या होगा, इसका पदेन सदस्य होगा। और उस क्षेत्र, उस जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंच का 1/5 सरपंच चक्री क्रम में कलेक्टर द्वारा लॉट निकाल करके उनको पदेन सदस्य बनाया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ, बनेगा। और निर्वाचित जो जनपद पंचायत जो सदस्य हैं, उनकी जनसंख्या, एक क्षेत्र के लिए जनसंख्या कम से कम, और क्षेत्र न्यूनतम कितना हो सकता है? क्षेत्र न्यूनतम 10 और अधिकतम। क्लियर? समझ आ रहा है ना भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताना। मेरा कोशिश है कि सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझा दूं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट थोड़ा सा सेक्शन है, लोगों को समझ नहीं आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं सारी चीजों को समझने का, वरना मैं भी आपको बोल सकता था रट लो यार इसको, है ना। मेहनत करके हम पढ़ रहे हैं, उसका मतलब थोड़ा सा सिस्टम से पढ़ते हैं। अब चलते हैं जिला पंचायत क्षेत्र या जिला पंचायत का गठन। ठीक, जिला पंचायत का कैसे होता है? वापस से अधिसूचना कौन? राज्यपाल जारी करते हैं। कोई भी क्षेत्र को जिला पंचायत बनाए जाने का अधिसूचना कौन? राज्यपाल। प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या पर एक जिला पंचायत बनेगा। ठीक, निर्वाचन जिला पंचायत क्षेत्र की बात की जाए, न्यूनतम 10 और अधिकतम, याद हो रहा है कि नहीं? 10 तो सब में है, 20, 25, 35, 20, 25, 35 याद रखना है, बनेगा 20, 25, 35, 20, 25, 35। तो प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। तो दिक्कत? अब ये इनका देखते हैं। अब इनका जिला पंचायत का गठन कैसे होता है, ध्यान से देखते चलो। पहले तो निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र से, जैसे इसमें था, है ना, निर्वाचित सदस्य। पदेन कौन है, निर्वाचित कौन है, सब पूछा जाएगा ना, पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। ग्राम पंचायत में कोई पदेन है क्या? दोनों निर्वाचित। जनपद में विधायक और सरपंच 1/5, 20% सरपंच, उस क्षेत्र के अंदर आने वाले। निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा के सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायक को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, प्लस विधायक
प्लस विधायक प्लस सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष, सारे के सारे ना, इन सारे लोगों से मिलकर के क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। निर्वाचित सदस्य प्लस सांसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधायक प्लस, याद रखना है। अब यहां हमको समझना है थोड़ा सा लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के लिए कुछ कंडीशन है, उसको समझना है। लोकसभा तो छत्तीसगढ़ में 11 है, राज्यसभा तो 5 है, लेकिन उस पर्टिकुलर जिला, जैसे रायपुर जिला, उस क्षेत्र के अंदर आने वाले सांसद, यदि उस सांसद का क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण इलाके में आ रहा है, तभी क्या होगा, वह पदेन सदस्य होगा। समझ आया कि नहीं कंडीशन? इस क्षेत्र का सांसद है कोई, रायपुर क्षेत्र से कोई खोड़ा मान लो, ठीक है ना, यहां से खड़े हैं, तो उसका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए। जो सांसद जहां से खड़ा है तो उसका क्षेत्र क्या है, उसका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए। जैसे रायपुर क्षेत्र, रायपुर में ग्रामीण है, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। ऐसा अगर पूर्णतः नगरीय तो नहीं होगा। ठीक, राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद वही पदेन सदस्य होंगे जिनका उस क्षेत्र के किसी एक ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नाम हो। मतदाता सूची में नाम होने चाहिए। रायपुर क्षेत्र के सांसद हैं तो रायपुर क्षेत्र के किसी गांव के ग्राम पंचायत के गांव के मतदाता सूची में उसका नाम, क्योंकि राज्यसभा के कई सांसद ऐसे हैं जो बाहर के राज्य से आकर के यहां से भी खड़े हो जाते, तो वो नहीं। अगर यहाँ राज्यसभा सांसद है, उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत के ग्राम के मतदाता सूची में उसका नाम, कंडीशन है, तब होगा उपदेश सदस्य। विधायक के लिए वही कंडीशन है कि वह विधायक, वो सारे विधायक, इसमें सारे विधायक आ जाएंगे, इसमें पर्टिकुलर उस क्षेत्र के विधायक थे, इसमें सारे वो विधायक जिसका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में आता हो। समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब उस जिले के विधायक भाई, ठीक है, और जनपद पंचायत के सभी सदस्य क्या होंगे, जिला पंचायत के होंगे। ठीक, विधायक जो उस जिले से, जैसे रायपुर है तो रायपुर में पूर्व है, पश्चिम है, ठीक है, दक्षिण है, ठीक है ना जी, तो सारे विधायक हैं, उस सारे विधायक हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि उस विधायक का, जैसे फॉर एग्जांपल रायपुर पश्चिम, अगर रायपुर पश्चिम के विधायक के क्षेत्र में यदि कोई भी एरिया ग्रामीण इलाके में नहीं आता, पूर्ण रूप से नगरीय इलाके में आएगा तो हट जाएगा, ग्रामीण आएगा तभी उसका पदेन सदस्य। समझ आ रहा है कि नहीं? याद रखिए, ग्रामीण को बस याद रखिए, ऑटोमेटिक चीजें बनेंगी। ठीक है, अधिसूचना कौन? राज्यपाल। वार्डों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम इतना पढ़ करके आना है। आज हमने क्या देखा? आर्टिकल 243 बी, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना और सारी चीजें कल की क्लास में चलेंगी। यहां तक कोई दिक्कत समझ आया कि नहीं? बनेगा? कोशिश कर रहा हूं बारीकी से, कुछ गलती मेरे से भी ना हो, है ना?
और एक एक चीज मैं आप लोगों को समझा पाऊं। ठीक है, तो आप लोग भी ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना है। ठीक, चलो, थैंक यू। आगे कल की क्लास में